आप पर एक संगीन आरोप लगाया गया है कि आप कुंडहित स्थित हटिया टोला के सामने जो दुर्गा मंदिर है उसको तोड़ने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आप पर संगीन आरोप है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो आरोप लगाया गया है हम पर, ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। मामला मंदिर का नहीं है और ना ही कोई धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सरकारी शिक्षक हैं तो संगीन आरोप, सेंसिटिव इश्यूज़ को जनरेट करके फंसाने का, डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला कुछ और है। मामला टोटल ज़मीन पर आधारित है। ज़मीन का डिक्री है हम लोग पास। ये ज़मीन खरीदा गया था 95 में ब्रजवाला ट्रस्ट की ओर से। 7 शेयर होल्डर्स ने खरीदा था कुंडित के, उनमें से हम लोग भी एक हैं। और इविक्शन शूट हुआ, सब जज जामताड़ा। उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजीशंस, बांसगाड़ी दिया गया, दखल दिया गया बाकायदा प्रशासन को लेकर हम लोगों को। उसके बाद फिर म्यूटेशन के लोग के कुछ इशू हुआ था। फिर मामला विचाराधीन था माननीय उच्च न्यायालय रांची में। और फिर बाद में वो जजमेंट आया 2022 में, वो भी हम लोग का फेवर में डिक्री मिला। तत्पश्चात हम लोग उसी परिसर में जो एक जर्जर भवन है जो कि एकदम केंद्र पर है उसी परिसर का, उसी को हम लोग साफ़ सफाई हेतु तोड़ने के लिए जो जर्जर है हम लोग गए हुए थे। इसी क्रम में कुंदन गोस्वामी आता है और आने के बाद ये कहता है, उनका कहना है कि मंदिर के पीछे जो ज़मीन है वो हम लोग को लिख के दे दीजिए तभी आप तोड़िएगा, नहीं अदरवाइज आप नहीं तोड़ सकते हैं। उनका कहना यही था कि आप हमको लिख के दीजिएगा तभी तोड़ने देंगे। हमने उनको बार बार समझाने का प्रयास किया कि कुंदन जी ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें साफ लिखा हुआ किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो उनका ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनका हाव भाव, उनका जो एटीट्यूड था वो कुछ अलग तरह की था। वो मानने को तैयार नहीं थे कि वो ज़मीन लेके ही छोड़ेंगे जो मंदिर के पीछे वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो रोचक बात है मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इशू बनाया गया है मंदिर का, इसमें कोई न कास्ट, रिलीजन, रेस का कोई बात ही नहीं है। बात है सिर्फ़ और सिर्फ आपका ज़मीन हड़पने का। मंदिर के पीछे 4200 स्क्वायर फीट ज़मीन पड़ा हुआ है। कुंदन गोस्वामी चाहता था कि ये ज़मीन हम लोग उन लोगों के नाम पर लिख दें, तो वो संभव नहीं है। जबरन किसी से हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके बावजूद इस तरह से ये डिमांड करना गैरकानूनी ढंग से और उस मेरे प्रॉपर्टी के अंदर घुसना, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और सबसे रोचक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो मंदिर अक्षुण्ण है। मंदिर को आस्था से जुड़ा हुआ है सबका। मैं भी बाय फेथ हिंदू हूँ, ठीक है। मंदिर इंटैक्ट है, मंदिर रहेगा और दिन ब दिन उसका एनहेंसमेंट ही किया जाएगा, अच्छा ही किया जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है। बस बेवजह एक इशू बनाया गया हमको फंसाने के लिए। मामला सिविल है, ठीक है। इसको बेवजह हरिजन एक्ट, कास्ट, रेस वगैरह से जोड़ा गया। मंदिर का सेंसिटिव इशू दिया गया ताकि घबरा जाए, फंस जाए, डर जाए और ज़मीन हड़पने का प्रयास है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुंदन गोस्वामी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है इस प्लॉट का 1842, 1845, तो वो लाए, थाना लाए या कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए। अगर वो दावा करते हैं कि प्लॉट है, सार्वजनिक है, मंदिर जो है लोकेटेड वो भी हम लोग का ही प्लॉट में है, ठीक है। वो 1845 का में कोने में है, लेकिन मंदिर अक्षुण्ण रहेगा। मंदिर जैसे है लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ, मंदिर सार्वजनिक जगह पर नहीं है। जैसा कि कल उन्होंने बाइट दिया, आपका दैनिक संवाद जो आपका राष्ट्रीय संवाद है, बाइट दिया उन्होंने कि हाँ राष्ट्र संवाद कि जो मंदिर जो है सार्वजनिक जगह पर है, लाइए कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करके दिखाइए। बरगलाने का प्रयास है। अच्छा, जो भी हो सर, ये आस्था से जुड़ा हुआ है तो क्या इसको तो हमको लगता है कि रहने देना? बिल्कुल मंदिर कोई इशू ही नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इसी बात को। ना कास्ट, रेस, रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है। बस मंदिर जैसा है वैसा ही रहेगा। उस मंदिर का और एनहेंस किया जाएगा भविष्य में। मेरा कहना यह है कि ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसमें कुंदन गोस्वामी कुछ लोगों के साथ घुसा कैसे, कौन सा लीगल राइट है उनके पास? मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं लीगल सक्सेसर हूँ, लीगल राइट रखता हूँ, जाके काम कर सकता हूँ। बाकायदा जजमेंट, हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि विदाउट एनी इंटरप्शंस आप पोजीशन ले सकते हैं, उसमें निर्माण कर सकते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ मेरे लिए तो सब कुछ लीगल है, लेकिन कुंदन गोस्वामी किस हैसियत से वहाँ घुसा, मैं ये जानना चाहता हूँ। कौन सा राइट है उनके पास, कौन सा अधिकार है? इस तरह से कोर्ट के जजमेंट के ऊपर उन्होंने जो रखा कि ये प्रॉपर्टी, ये मंदिर जो है सार्वजनिक जगह पर है। कहाँ से डॉक्यूमेंट ला के दिखाते तो सार्वजनिक जगह पर है। मंदिर भी हम ही लोग का परिसर में है। हाँ, मंदिर अक्षुण्ण बना रहेगा क्योंकि लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ है। मंदिर कोई इशू नहीं है। इशू था मंदिर के पीछे 4200 स्क्वायर फीट ज़मीन हड़पने का, तो ये संभव नहीं है। मेरा कहना यही है।